जटायु, नागों को संदेह है कि आपने नागराज पंचफन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख लें कि नागराज पंचफन यहाँ नहीं है। उनकी सेना हमारी सीमा के पार खड़ी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। मेरे विचार से हमें आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। महाराज, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सेनापति को अधिकार होता है। इसमें आम सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह चित्रकेतु जी, अपनी सुविधा अनुसार कभी आप आम समिति की बात करते हैं तो कभी राजभक्ति की, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर नियम एक ही रहेंगे। इस निर्णय को लेने का अधिकार हम गरुड़ राज के सभी नागरिकों के पास होगा। मुझे हनुमान पर विश्वास है। मैं हनुमान के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं भी हनुमान से सहमत हूँ। गरुड़ों और नागों के बीच जिस शांति के स्वप्न को सत्य बनाने के लिए तुमने इतना अथक परिश्रम किया था पंचफन, वो कल सदैव के लिए रक्त रंजित लालिमा में विलीन हो जाएगा। सूर्योदय की प्रतीक्षा करो पंचफन। युद्ध के दूत अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। कल प्रातः हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। गरुड़ों का सर्वनाश होगा और दिव्य पंख हमारा होगा। गरुड़ और नाग एक ही वंश की उत्पत्ति है मेघासुर। यह युद्ध अनावश्यक है। एक ही वंश की उत्पत्ति है तो सदैव हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? सागर मंथन से प्राप्त हुए अमूल्य रत्नों से हमें क्यों वंचित रखा गया? थोड़े से विष के अतिरिक्त क्या प्राप्त हुआ हमें? मैं मेघासुर वो अधिकार दिलाऊंगा नागों को जो तुम वासुकी और अनंतनाग नहीं दिला पाए। ये जो तुम कर रहे हो अनुचित है मेघासुर। संसार विजय की जय घोष करते समय उचित अनुचित का विचार नहीं करता पंचफन। मेघासुर नागों को सर्वशक्तिमान बनाएगा। तुम्हारी पराजय होगी मेघासुर। बुरे की सदैव हार होती है। तुम सत्य कहते हो पंचफन। उन घृणित गिद्धों की अवश्य पराजय होगी। मैं और कालनेमी अवश्य सफल होंगे। आज की रात्रि इनकी आखिरी रात्रि होगी और कल तुम्हारे मित्र जटायु की मृत्यु के पश्चात तुम्हें भी प्राणों से मुक्त कर दिया जाएगा। अब कोई तुम्हारे मित्र गरुड़ों और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा रक्षा। हनुमान। हनुमान को सफलता नहीं मिलेगी। गरुड़ों का संहार होगा। मृत्यु के पूर्व वो यही चित्कार लगाएंगे, चीख चीख कर प्रलाप करेंगे। हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। हनुमान को समय रहते ये सब ज्ञात नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध टल जाएगा।
मैंने अपना धर्म निभाया है। हनुमान, मैं आपका आभारी हूं। आपने पुनः हमारी रक्षा की है, परंतु मैं महाराज नागफन की सुरक्षा के लिए चिंतित हूं। मैं आशा करता हूं कि कल सुबह तक नाग प्रतिनिधि को सत्य का ज्ञात हो जाएगा और उसके पश्चात हम सब मिलकर नाग पंचफन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी महाराज। हनुमान, आज आप हमारे विश्राम गृह में विश्राम कीजिए। कल का सूर्य शांति की एक नई किरण लेकर आएगा। युद्ध के बादल शांति की लहर से कम हो रहे हैं। सुग्रीव, केसरी ने हमारे निमंत्रण का कोई उत्तर नहीं दिया। भैया, हमने दूत भेजा है, वो पहुंच रहा होगा। मैं चाहता हूं कि केसरी को यह ज्ञात हो जाए कि महानतम वाली अब किष्किंधा के महाराज बन गए हैं। किंतु भैया, ये किंतु परंतु, त्रस्त आ गया हूं मैं इस किंतु परंतु से। यदि केसरी ने स्वयं यहां आकर मेरा अभिनंदन नहीं किया तो मैं ये बलपूर्वक भी कर सकता हूं। इस सभा में भाग लेने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। महाराज बाली, महाराज वाली, दूत, शीघ्र बताओ, मित्र ऋक्षराज सकुशल तो हैं? युवराज माली ने स्वयं को महाराज की उपाधि से संबोधित क्यों किया? महाराज केसरी। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। प्रणाम महाराज केसरी जी। किष्किंधा में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। युवराज ने अपने पिता महाराज को सिंहासन से उतारकर उनके सिंहासन पर स्वयं आसीन हो गए हैं। हम बड़ी कठिनाइयों से अपने प्राण बचाकर वहां से निकले हैं। जी महाराज केसरी जी, अब किष्किंधा के राज सिंहासन पर महाराज वाली विराजमान हैं। उन्होंने वन के समस्त राजाओं की सभा का आयोजन किया है। उसके लिए आपको भी सादर आमंत्रित किया है। युवराज वाली से कहना मैं उनके आमंत्रण पर विचार करूंगा और उस पर अपनी सहमति अथवा असहमति से अवगत करवा दूंगा। ठीक है महाराज। मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि शीघ्र ही ये युद्ध रुक गया तो मैं शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा और अपने मित्रों से मिलूंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। मैं अवश्य चलूंगा भैया हनुमान।
नागों को अपने समीप अन्य नागों की उपस्थिति का आभास हो जाता है। नागों के प्रतिनिधियों को तो कल प्रातः यहाँ आना था, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ नाग यहीं मेरे समीप गरुड़ राज्य के भीतर हैं। कितनी कठिनाइयों से मित्र हनुमान ने शांति प्रस्थापित की है। यदि अन्य नाग यहाँ नहीं हैं और मैंने केवल संशय के आधार पर किसी को भी सचेत कर दिया तो गरुड़ शांति का प्रस्ताव ठुकरा देंगे। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। यदि अन्य नाग यहाँ हैं तो मुझे उन्हें अनुरोध कर यहाँ से लौटाना होगा। मित्र हनुमान, हम नागों को वट वृक्ष के फलों का स्वाद अत्यंत प्रिय होता है। उसका अनूठा आनंद उसके समीप जाकर ही प्राप्त होता है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मेरा कुछ समय बाहर वट वृक्ष के पास व्यतीत करूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं चलो ले चलो इसे, उधर झाड़ियों में अति शीघ्र ले चलो। चलो। भूषण समीप के वट वृक्ष तक गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? ये बाली का जाल है महाराज केसरी। मैं इसलिए शीघ्र ही आपको चेतावनी देने के लिए यहाँ पर चला आया कि आप बाली का निमंत्रण स्वीकार ना करें महाराज। महाराज, उसकी योजना है कि वो अपनी सभा में समस्त राजाओं को बुलाकर उन्हें कारागार में डाल देगा और फिर स्वयं को महानायक घोषित करके अपनी प्रभुता स्थापित कर देगा महाराज। मित्र ऋक्षराज मेरे दुख एवं सुख के साथी हैं। वो मेरी विपत्ति में सदैव मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। जब कालदेव मेरे प्राण हर कर ले गए थे तो वो मेरी एवं मेरे परिवार की सहायता के लिए दौड़े चले आए थे। आज उनके संकट का समाचार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। कुछ भी हो, उनकी विपत्ति के समय पर उनकी सहायता के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। परंतु महाराज केसरी जी, बाली की महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया है। हो सकता है वो आपको भी क्षति पहुंचा दे महाराज। महाराज, बाली मेरे पुत्र के समान है। वो स्वयं मेरे पुत्र हनुमान के समान है। यदि पुत्र मार्ग भटक जाए तो उसे उचित अनुचित पथ का ज्ञात कराना हमारा कर्तव्य है। वो अवश्य मान जाएगा। वो मेरी बात मानकर अपने पिता ऋक्षराज को कारागृह से मुक्त कर देगा। नहीं महाराज, वाली के दम ने उसके विवेक को हर लिया है। वो किसी की कुछ नहीं सुनेगा। तब मुझे वाली से युद्ध करके अपने मित्र ऋक्षराज को मुक्त कराना ही होगा।
नहीं स्वामी, आप जानकर संकट के मुख में प्रवेश मत कीजिए। हनुमान भी गरुड़ राज्य गया हुआ है। आपको हनुमान के लौट कर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक बहुत देर हो जाएगी अंजना। हनुमान के लौटने पर उसे किष्किंधा भेज देना। मेरे मित्र ऋक्षराज और उसके दोनों पुत्र वाली और सुग्रीव पर भयंकर संकट छाया हुआ है। वाली में अनेकों सद्गुण हैं। वो अवश्य किसी के दुष्प्रभाव से प्रभावित है। मैंने विलंब किया तो न जाने वहां क्या अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वाली मेरी बात मान जाएगा। किष्किंधा के लिए मेरे प्रस्थान की शीघ्र व्यवस्था की जाए। भूषण समीप के वट वृक्ष तक गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? हनुमान भैया, मैंने एक भयावह दुस्वप्न देखा। रक्तपात, जनसंहार, मृत सैनिकों से पटी रणभूमि, जिसकी कल्पना ही इतनी डरावनी है, वो प्रत्यक्ष में कितना भयावह होता होगा। नागों और गरुड़ों का युद्ध टल जाएगा ना? मित्र चितांतक, युद्ध तो सदैव विनाशकारी ही होता है, परंतु तुम चिंता मत करो। हमने अथक परिश्रम करके शांति के जो बीज बोए हैं, वो अवश्य अंकुरित होंगे। कल नाग प्रतिनिधियों के समक्ष सत्य प्रमाणित हो जाएगा कि नागराज पंचफन गरुड़ राज्य में नहीं है। तब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं रहेगा। ये कैसी ध्वनि थी? तुम्हें नहीं सुनाई दी? नहीं तो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये ध्वनि मेरा भ्रम था या किसी भावी अनिष्ट का संकेत? चिंता करना तो हनुमान के स्वभाव के विपरीत है, तब भी मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों है? आपने तो मुझे आश्वस्त कर दिया हनुमान भैया, और स्वयं इतने अधीर हो रहे हैं। मैं भूषण को लेकर आशंकित हूँ। बाहर जाकर देखता हूँ वो कहाँ रह गया। रुकिए हनुमान भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुग्रीव, क्या किसी राजा ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया? अभी हमें किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो मेरे महानतम वाली महाराज वाली के आदेश की अवमानना करेंगे। कोई बात नहीं, वे स्वेच्छा से नहीं आएंगे तो महानतम वाली उन्हें बलपूर्वक यहाँ ले आएगा। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? भूषण, कहाँ हो? मित्र भूषण, तुम कहाँ हो? किधर हो तुम? भूषण, जल्दी से और आ रहा है, चलो इसे कहीं और छुपा दे। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? किधर हो तुम? मित्र भूषण, भूषण, कहाँ हो तुम? मित्र भूषण, मित्र भूषण, कहाँ हो? भैया हनुमान, आपको ये ध्वनि सुनाई दी? नहीं तो? हाँ, संभव हो सकता है
कि भूषण हो? मित्रभूषण, मित्रभूषण, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो? वो देखिए हनुमान भैया, वो आकृति। वो तो तुम्हारे मन का भय है, बस झाड़ियाँ ही तो हिल रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब हाँ, चलो उस तरफ जाकर देखते हैं। हाँ। भूषण, चितांतक, मित्रभूषण तो यहाँ नहीं है। भूषण, हाँ, चलो उस ओर जाकर देखते हैं। चलो। मित्रभूषण, सुमेरु के महाराज केसरी जी पधार रहे हैं। सुग्रीव, तुम अपने स्थान पर बैठे रहो। आइए आइए काका केसरी, महाराज वाली की राजसभा में आपका स्वागत है। अपने से बड़ों का स्वागत इस प्रकार नहीं किया जाता पुत्र वाली। तुम्हारे विवेक पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। तुम अनैतिकता के मार्ग पर अग्रसर क्यों हुए हो? अब और भाषण नहीं, बहुत सुन चुका महानतम वाली अपने वृद्ध पिता के भाषण। अब और किसी के ज्ञान वचन नहीं सुनने मुझे। आप अपने ये ज्ञान वचन अपने पुत्र हनुमान को बांटिए महाराज केसरी जी। और वैसे भी आपकी आयु अब ढल चुकी है। ये पिताश्री और आप जैसे वृद्धों का नहीं, मुझ जैसे नव युवकों का समय है। भैया शांत सुग्रीव, महाराज की बात काटने का दुस्साहस मत करो। मित्रभूषण, कहाँ हो तुम? चलो इसे उधर ले चलो। मित्रभूषण, भूषण, अंधकार में कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान भैया, मुझे पुनः कुछ सुनाई दिया। हनुमान भैया, ये आकृति हमारे पीछे। कौन है वहाँ? महाराज जटायु, आप? प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो हनुमान। जितांतक, मैं तुम्हारा कुशल क्षेम जानने के लिए विश्राम गृह गया था, परंतु तुम दोनों तो यहाँ हो। मैं जानता हूँ बाल्य अवस्था में विश्राम का कोई महत्व नहीं होता,
पर फिर भी वो दिनचर्या का सबसे आवश्यक भाग है। परंतु तुम्हारा मित्र नाग बालक भूषण कहाँ है? महाराज, वो वट वृक्ष से फल लाने गया था, परंतु अभी तक लौटा नहीं। हम उसे ही ढूंढने निकले हैं। चलो, अतिशीघ्र चलो, गुफा समीप है। यदि हम उसमें पहुंच गए तो सुरक्षित हो जाएंगे। कहाँ भागते हो भूषण? किसी की छाया है, छिप जाते हैं। चलो, करो। नाग गरुड़ राज्य में। हनुमान, नाग बालक भूषण हमारा अतिथि है, तुम चिंता मत करो, उसे हमारे राज्य में कोई हानि नहीं होगी। महाराज, वो इस स्थान से अपरिचित है। यहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ हैं, कहीं वो मार्ग ना भूल गया हो। प्रणाम महाराज। हनुमान, जितांतक, मैंने कुछ समय पूर्व ही उस नाग बालक को वहाँ उस वट वृक्ष के पास देखा था। प्रणाम सेनापति चित्रकेतु जी। वट वृक्ष के समीप वहाँ तो हम देख चुके हैं, किंतु भूषण हमें नहीं मिला। सेनापति चित्रकेतु, कितना सुखद आश्चर्य है कि आप भी यहाँ आए। मुझे तो लगा था कि आप हनुमान से घृणा करते हैं। महाराज, मेरा हनुमान से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। सेनापति के धर्म का निर्वाह करते हुए मुझे राज्य की सुरक्षा के लिए जो उचित लगा मैंने स्पष्ट कहा। अब ये हमारा अतिथि है और अतिथि सत्कार करना भी मेरा धर्म है। परंतु चित्रकेतु जी, हनुमान अपने मित्र भूषण के लिए चिंतित है। महाराज, मैं दूसरे सैनिकों को उसे उस ओर ढूंढने का आदेश देता हूँ और मैं स्वयं यहाँ ढूंढता हूँ। कहाँ चला गया होगा भूषण? महाराज, मुझे अनुमति दें। प्रणाम। सैनिकों, चारों दिशाओं में फैल जाओ। भूषण यहीं कहीं होगा, हमें शीघ्र उसे ढूंढ निकालना है। जी महाराज। पकड़ो इसे, भाग नहीं पाए। रुक जाओ भूषण। उधर। सेनापति चित्रकेतु जी, मेरी रक्षा कीजिए। कुछ नाग बलपूर्वक मुझे अपने साथ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। नाग यहाँ? उनका इतना साहस? तुम चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। दिखाओ कहाँ है वो नाग। वो उधर। दुष्ट, एक बालक को नियंत्रण में नहीं रख सकते हो? सेनापति चित्रकेतु जी ये क्या कह रहे हैं? पकड़ लो इसे। यदि इसे किसी ने देख लिया होता तो सर्वनाश हो जाता। क्षमा कीजिए, ये अपेक्षा से अधिक बल का प्रयोग कर रहा था, इसलिए हम इसे संभाल नहीं पाए। अब व्यर्थ समय मत गवाओ
इसे लेके शीघ्र यहाँ से जाओ। गरुड़ सैनिक इसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं। यदि इसे किसी ने यहाँ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा। मेघासुर जी इसे पाकर अवश्य प्रसन्न होंगे। उनसे कहना कि चित्रकेतु अपने पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। चित्रकेतु जी तो मेघासुर से मिले हुए हैं। महान योद्धा चित्रकेतु, कब तक उस जटायु के अनुचर बनकर रहोगे? तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है। मिस्टर विकराल हूं मैं। मेरी योजना पूर्ण करने में मेरी सहायता करो। मैं तुम्हें गरुड़ राज के राज सिंहासन पर स्थित कर दूंगा। मुझे करना क्या होगा? चित्रकेतु, मैं बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। नाग बालक, यदि तुम अपने पिता पंचफन को जीवित चाहते हो तो शांति पूर्वक इन नागों के साथ चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं? कहाँ है मेरे पिताश्री? शांति से हमारे साथ चलोगे, हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा देंगे। कहाँ हो तुम मित्र? हम तुम्हें ढूंढने आए हैं, भूषण। वो वानर हनुमान इधर ही आ रहा है। इसे लेकर शीघ्र यहाँ से जाओ। जी। कहाँ चला गया? भूषण, मित्र, जाओ जल्दी। कहाँ हो तुम? जी सेनापति जी। मित्र भूषण। यदि हनुमान मुझे सुरंग का मुख बंद करते देख लेता तो अनर्थ हो जाता। मित्र भूषण। भूषण, सेनापति चित्रकेतु जी, आपको भूषण के बारे में कुछ ज्ञात हुआ? तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो हनुमान। तुम नीड में विश्राम करो, मैं उसे तुम्हारे पास अवश्य लेकर आऊंगा। ना जाने किस संकट में होगा भूषण। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। मित्र भूषण। जो यहाँ है ही नहीं, उसको तुम कैसे ढूंढ पाओगे हनुमान? मित्र भूषण। कहाँ हो तुम? मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। मित्र भूषण। तुम कहाँ हो? भैया हनुमान, मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मित्र का कहीं कुछ अनिष्ट हुआ है। चितांतक, जिसका हृदय पवित्र और निश्चल है, जो सदैव सबका भला करने के लिए तत्पर रहता है, उसके ही कारण इस युद्ध को टालने में सफलता प्राप्त करने के इतने समीप है। ईश्वर स्वयं उसका भला करेंगे। भूषण, भूषण, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और तत्परता से ढूंढो। भूषण, भूषण, भूषण। महाराज, भूषण के बारे में कुछ पता चला? हनुमान, भूषण नाग है, उड़ नहीं सकता। वो अवश्य गरुड़ राज्य की सीमा में ही होगा। वो इसे बाहर नहीं जा सकता। उसे यहाँ मैं ही लेकर आया था। वो अवश्य किसी समस्या में होगा। हनुमान, मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से कुछ नहीं छुप सकता। मुझे 100 योजन की दूरी तक देखने का वरदान प्राप्त है। मैं अभी आकाश में उड़ता हूँ और पता लगाता हूँ तुम्हारा मित्र कहाँ है। आपकी ये शक्ति तो अद्भुत एवं गरुड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है जटायु जी। उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखासुर, हमारी चिंता बढ़ रही है। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकते। वो जटायु अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से 100 योजन की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। यदि उसने उड़ते हुए हमें देख लिया तो हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। पृथ्वी के गर्भ में जिस स्थान पर हम स्थित हैं कालने में, वहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। इस प्रकार हम नाग उन अत्याचारी गरुड़ों से अपना बचाव करते हैं। कहाँ चला गया होगा मेरा मित्र? यहाँ तो कोई चिन्ह भी नहीं है।
ऐसा अंतर ध्यान हो गया कि जैसे धरती निकल गई हो। विष्ठर विकराल हूँ मैं। ये कुटिल नाग और सेनापति चित्रकेतु जी मिले हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पिताजी कहाँ हैं? हनुमान, मैंने दूर दूर तक देखा, परंतु भूषण मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि रात्रि के अंधकार में मैं उसे जाने नहीं देता तो वो इस वक्त मेरे साथ सुरक्षित होता। क्षुब्ध हृदय अंजनी कुमारा, सोचत मन दुख दुंद अपारा। करम करे को काहे ऐसा, होए अमंगल असगुन जैसा। मंगलमय हनुमंत विचारे, कुशल रहे वह सखा सदारे। जग की चिंता करें बजरंगी, कुमति नशावन सुमति संगी। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कालनेमी, अब अपनी चिंता त्याग दो। देखो कौन खड़ा है हमारे समक्ष। पंचफन का पुत्र भूषण। बालक, पंचफन का अपहरण जटायु ने नहीं, अभी तो योजना के अनुसार मित्र कालनेमी ने किया था। पिताश्री का अपहरण जटायु जी ने नहीं, इन्होंने किया था। मैंने उसे अपना बंदी बना रखा है। क्या तुम उसे पुनः पाना चाहते हो? जी जी, मेरे पिताश्री से आपका क्या द्वेष है? मुक्त कर दीजिए उन्हें। अवश्य अवश्य कर दूंगा मुक्त, परंतु नहीं नहीं, असंभव। मित्र हनुमान के साथ विश्वासघात? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैसे पुत्र हो तुम? अपने पिता की रक्षा करने के लिए उस हनुमान से विश्वासघात नहीं कर सकते, जो स्वयं काल लोक जाकर अपने पिता के प्राण लौटा लाया था। यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो कल अपने पिता का मृत देह देखोगे। विष्ठर विकराल हूं मैं। नहीं नहीं, मित्र हनुमान ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं उनके साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकता हूँ? आप कोई भी आज्ञा दे, मैं वो संपूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आश्चर्य है मुझे अपने पिता से अधिक उस वानर के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर तुमने अपने पिता की मृत्यु को निश्चित कर दिया है। कालनेमी, जाओ और इसके प्रिय पिताश्री को काल की भेंट चढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं। और स्मरण रहे, उसके पूर्व उसे अवश्य बताना कि उसके पुत्र ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया था।
नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। उन्हें मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए। उठो बालक, उठो। बुद्धिमता से काम लो बालक। मेरे आदेशों का पालन करो और अपने पिता को मुक्त करवा लो। जाओ। मिस्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। कालनेमी, यदि ये विधान ना होता कि दिव्य पंख को उसके स्थान से विस्थापित केवल एक कपोत बालक कर सकता है, तो मैं मेघासुर पंचफन और उसके पुत्र की जीवन लीला को बहुत पहले समाप्त कर चुका होता। भूतपूर्व राजा और युवराज कभी भी मेरे सामने चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। मेरे हाथ में दिव्य पंख आते ही कालने में मैं ये कार्य भी पूर्ण कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्यों पकड़ कर लाए हो मुझे दुष्टों? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं गरुड़ों के खग विद्या का मंत्र रक्षक आचार्य हूं। किसी और जाति के लिए दिव्य पंख को अभिमंत्रित नहीं कर सकता। छोड़ दो मुझे, यह अन्याय है। सेनापति चित्रकेतु, इन नागों से मेरी रक्षा करो। सेनापति नहीं पुरोहित जी, भावी महाराज चित्रकेतु कहिए। अब आप इन नागों के साथ जाइए और इनके आदेशों का पालन करिए। धिक्कार है तुम्हें राजद्रोही। गरुड़ कुल के साथ छल किया है तुमने, इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना होगा। मित्रभूषण, कहाँ हो तुम मित्रभूषण? कहाँ हो तुम मित्रभूषण? तुम्हें अपने पिता को बंदी नहीं बनाना चाहिए था पुत्र। क्या करता मैं? वृद्धावस्था के कारण उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मेरी बात नहीं मान रहे थे। आप ही बताइए, वृद्धावस्था में युवाओं की बात माननी चाहिए ना? आप ही बताइए महाराज काका केसरी जी। पुत्र, अभी भी समय है। अपने पिता के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा याचना कर लो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे तुम्हें क्षमा कर दें। क्या? क्षमादान मुझे? आपके निवेदन पर आप स्वयं को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं महाराज केसरी जी। ओ, मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि आपका पुत्र हनुमान को चमत्कार दिखा सकता है। आपको मेरे पिता से अत्यंत प्रेम है ना? ठीक है भैया, क्या आशय है आपका? रहने दो पुत्र सुग्रीव। जब परिवार के बालक पथभ्रष्ट हो जाएं, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें उचित मार्ग पर ले आए। बहुत घमंड है ना तुम्हें पुत्र वाली अपनी वीरता पर। तो आओ,
मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करके अपने सामर्थ्य को सिद्ध करो, मुझे पराजित करके। ये क्या? कहीं इस युद्ध से कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मित्रभूषण, कहाँ हो तुम? मित्रभूषण, नागभूषण, तुम लोग शीघ्र ही इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। मैं इस वानर बालक को संभाल लूंगा। मित्रभूषण, तुम कहाँ हो? नागभूषण, मित्रभूषण, मुझे क्षमा कर दे पिताश्री। आपके प्राण रक्षा हेतु मुझे इतना बड़ा छल करने पर बाध्य होना पड़ा। मुझे क्षमा कर दे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो दुष्टों, छोड़ दो। भयभीत हो गया वाली आपकी चुनौती से। देखिए कैसे भय के कारण कंपन हो रहा है मेरे शरीर में। काका केसरी, आप तो पलक झपकते ही वाली से पराजित हो जाएंगे। अभी उसके पश्चात शीघ्र ही उस दिव्य पंख को प्राप्त कर पराजित करेगा वाली आपके पुत्र हनुमान को। मुझसे द्वंद्व युद्ध करने का दुस्साहस कर रहे हैं आप काका केसरी जी। काका केसरी वाली भैया की शक्ति से अनिभिज्ञ हैं। इस युद्ध में अगर वाली भैया ने काका केसरी की आदि शक्ति ले ली तो वो अनर्थ हो जाएगा। मेरी छोटी सी भूल से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे मित्रभूषण को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। भूल नहीं थी, वो षड्यंत्र था। वो नागबालक स्वेच्छा से गया है, अन्यथा इतने प्रयासों के पश्चात हम उसे अवश्य ढूंढ लेते। जब मैंने अपना संदेह व्यक्त किया था तब किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। तो आप ही उत्तर दीजिए, यदि उस नागबालक के यहाँ आने का कोई अभिप्राय नहीं था तो वो कहाँ चला गया? अचानक मेरी शक्ति क्षीण क्यों हो गई? काका केसरी, यहाँ आप वाली की शक्ति से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और वहाँ गरुड़ राज्य में आपका पुत्र हनुमान मेघासुर के षड्यंत्र से बच नहीं पाएगा। सेनापति चित्रकेतु, आपको किसी पर निराधार आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज, आपको तो ज्ञात है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। हमारा दुर्ग अवैध है। मेरी आज्ञा के बिना हमारे दुर्ग की सीमाओं को कोई नहीं लांघ सकता। तो वो नागबालक कहां चला गया? शांति प्रस्ताव। उस नागबालक का हमारे यहां अतिथि बनकर रहना और रात्रि के अंधकार में विलीन हो जाना एक महाषड्यंत्र का संकेत है। सेनापति चित्रकेतु, आप शांत रहिए। आप मुझे शांत कर रहे हैं महाराज, किंतु आप स्वयं विचार कीजिए, वो कौन सी वस्तु है जो नाग हमसे प्राप्त करना चाहते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें उन नागों से अधिक बलवान बनाता है?
हमारी खग विद्या हमारे उड़ान का रहस्य है। दिव्य पंख आते हैं दुष्ट। ऐसा क्या वरदान पा लिया है इसने? सुग्रीव, कारागृह में डाल दो इन्हें। इससे पराजित होना ही एकमात्र उपाय था अपने मित्र ऋक्षराज से मिलने का। मेरी युक्ति सफल हुई। मुझे दिव्य पंख की सुरक्षा की चिंता सता रही है। सेनापति चित्रकेतु, आप आम नागरिकों की भावनाओं को उत्तेजित करने का कार्य मत कीजिए। हम तत्काल जाकर देखते हैं और उन पंखों का निरीक्षण करते हैं। हमें प्रमाण मिल जाएगा। महाराज, आप तो 100 योजन की दूरी तक देख सकते हैं। आप यहीं से क्यों नहीं देख लेते? महाराज की दृष्टि पर्वत को नहीं भेद सकती। दिव्य पंख अपने स्थान पर हैं या नहीं, ये तो वहां जाकर ही प्रमाणित होगा। प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहिए। हम भी गरुड़ पर्वत जाएंगे। अवश्य जाएंगे। मुझे अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। केसरी जी, अपनी तपस्या से उसने अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। अवश्य ही किसी ने उसे कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है, अन्यथा मेरा पुत्र वाली अपने पिता को बंदी नहीं बना सकता। वाली को मैं अपने पुत्र हनुमान के समान प्रेम करता हूं, किंतु दुर्भाग्यवश वो पथभ्रष्ट हो गया है और उसे नैतिक मार्ग पर लाने का कर्तव्य भी हमारा ही है ना? केसरी जी, यदि ऐसा मेरे साथ किसी और ने किया होता तो मैं उसे अवश्य ही कठोर दंड देता, परंतु जो पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मैं उसे दंड कैसे दे पाऊंगा? ऋक्षराज जी, जब पुत्र के हृदय में कुविचार अपना स्थान बना ले तो उसे सन्मार्ग पर लाना भी हमारा ही कर्तव्य है। उसे दंडित करके नहीं, अपितु प्रेम और वात्सल्य से हमें उसे उचित मार्ग दिखाना होगा। जिसके लिए हमें इस बंदी गृह से निकलना होगा। नहीं केसरी जी, जब तक मेरा पुत्र जिसने मुझे बंदी बनाया है वो मुझसे क्षमा मांगकर मुझे स्वयं मुक्त नहीं कर देता, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अन्यथा किष्किंधा के महाराज वाली का बंदी उनकी आज्ञा के बिना कारागृह से बाहर गया तो लोग उसे अक्षम समझेंगे। मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं कर सकता, कदापि नहीं। परंतु महाराज,
उसके विवेक को पुनः जागृत करने के लिए हमारे पास यहां से बाहर जाने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। दुष्विचार, हीन भावना, असुरक्षा की भावना अथवा लोभ के कारण संतान पथ भ्रष्ट हो सकती है। सही मार्ग पर लाने के लिए किए जाने वाले बल के प्रयोग का परिणाम नकारात्मक होगा। माता पिता का कर्तव्य है कि स्वयं के विचार और व्यवहार से अपनी संतान के आदर्श बने, और यदि तब भी आवश्यकता हो तो अपनी संतान का जीवन संवारने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सबका उपयोग करें। जिसके प्रति माता पिता का सचेत रहना अत्यंत आवश्यक है। ये कैसा अनर्थ है? गरुड़ द्वार खुला हुआ है। ये गरुड़ प्रहरी अमृत कैसे? यहाँ के प्रहरी भी हताहत हैं। ये कैसे संभव है? मुझे जिसकी आशंका थी वही हुआ। इन प्रहरियों के देह पर सर्पदंश के चिन्ह, और ये वस्तु नागभूषण के शरीर का आभूषण यहां पड़ा है। स्पष्ट है कि वो ही यहां आया था। इस आभूषण को तो मैंने मित्रभूषण के शरीर पर देखा था। ये यहाँ कैसे आया? अब भी किसी के हृदय में कोई संदेह है कि उस नाग बालक ने ही इस प्रहरी की हत्या की है? नहीं, हमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं। हमें कोई संदेह नहीं। हमें कोई संदेह नहीं। हमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं। हमें कोई संदेह नहीं। मित्रभूषण कभी ऐसा नहीं कर सकता। परंतु किसका षड्यंत्र है ये? और भूषण कहाँ है? सदियों से मेरा परिवार गरुड़ राज्य के गरुड़ दुर्ग की रक्षा करता आया है। खग विद्या, रहस्य और दिव्य पंख की रक्षा का मेरा दायित्व आज भंग हो गया। मैं अभागा जीवित क्यों रहूं? मैं अभी अपने जीवन का अंत कर लेता हूं। रुक जाइए सेनापति चित्रकेतु जी। ये समय विलाप करने का नहीं है। हमें सर्वप्रथम अंदर जाकर देखना चाहिए कि दिव्य पंख अपनी जगह है या नहीं। हाँ, हमें भीतर जाना चाहिए। 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 ये तो सर्वनाश हो गया। दिव्य पंख अपने स्थान पर नहीं है। केवल दिव्य पंख ही नहीं महाराज, खग विद्या मंत्र और रक्षक आचार्य भी नहीं है। कहाँ
कहाँ गया फिर दिव्य पंख? अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ ना महाराज? हनुमान के कहने पर ही हम उस नाग बालक भूषण को यहाँ लेकर आए थे। उसी ने नाग बालक भूषण का उत्तरदायित्व लिया था, जिसने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। हनुमान को उत्तर देना होगा। वही उस नाग को लेके आया था। हनुमान को उत्तर देना होगा। वही इस नाग को यहाँ लाया था। हनुमान को उत्तर देना ही होगा। वही इस नाग को यहाँ लाया था। इतना कठिन कार्य वो नाग बालक अकेले कर सकता है? विश्वास नहीं होता। परंतु ये द्वार तो मेरे पंख के संकेत से खुलता है, तो नागभूषण के पास मेरा पंख कहां से आया? महाराज, जितने समय वो गरुड़ राज्य में रहा, आपका पंख पाने के लिए वह समय पर्याप्त था। ये भूषण का काम है। वही ये कर सकता था। ये उसी भूषण का काम है। वही ये कर सकता था। नहीं महाराज जटायु जी, मेरा मित्र नागभूषण ऐसा कार्य कदापि नहीं कर सकता। ये अवश्य किसी और का षड्यंत्र है। और किसी का नहीं हनुमान, यह तुम्हारा ही षड्यंत्र है। और किसी का नहीं हनुमान, यह तुम्हारा ही षड्यंत्र है। बालक भूषण संकट में है ये कहकर तुमने हम सबको भ्रमित कर दिया, और वो नाग बालक हमारे दिव्य पंख पाने की अपनी गुप्त योजना को पूर्ण कर रहा था। सेनापति चित्रकेतु, देवों से अभिमंत्रित हनुमान पर संदेह करना स्वयं हम पर संदेह करना है। हनुमान, हमारे दिव्य पंख हमारे अनंत काल से धरोहर हैं। उसका चोरी हो जाना हम गरुड़ों के लिए संकट है। हम गरुड़ों पर महासंकट छाया हुआ है। हनुमान, हमारी दिव्य शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। यदि अब हमें कोई बचा सकता है तो वो है संकट मोचन हनुमान। महाराज, इस संकट की घड़ी में सारी परिस्थितियां हनुमान के विपरीत हैं, और इसमें आपने मुझ पर विश्वास जताया है। आपका ये विश्वास टूटने नहीं देगा हनुमान। कब होगा ये हनुमान? उस दिव्य पंख के बिना हमारे उड़ने की शक्ति क्षीण होने लगेगी, निर्बल होने लगेंगे शीघ्र ही हम सब। महाराज, महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। रक्षा कीजिए महाराज। हमारे उड़ने की शक्ति समाप्त हो चुकी है महाराज। रक्षा कीजिए महाराज, बहुत पीड़ा हो रही है महाराज, हमें बचा लीजिए। महाराज, बहुत पीड़ा हो रही है हमारे पंखों में, हमें बचाइए महाराज। देखा महाराज, मुझे जिस बात की आशंका थी वही हुआ, और ये सब हनुमान की सहायता के बिना संभव नहीं था। समस्त स्थितियों के लिए चित्रकेतु जी मुझ पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। स्वयं को दोष मुक्त करना ही होगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।